पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकारी विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने पिछली सरकार पर योजनाओं में गड़बड़ी और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही नए जन सुरक्षा कानून अगले हफ्ते से लागू होने की जानकारी भी दी। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के पिछले 2 महीनों के कामों की जानकारी भी दी और कहा कि सरकार ने कई बड़े फैसले तेजी से लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन भी सौंप दी है। इसके अलावा राज्य में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू कर दी गई है और जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कानून व्यवस्था मजबूत करना और विकास के कामों में तेजी लाना है। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। उनका कहना था कि उनकी सरकार इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करेगी और ग्रामीण इलाकों में 25 लाख नए घर बनाए जाएंगे ताकि जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान मिल सके। मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान टीएमसी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय की सरकार के रवैये की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। रेजी नगर की सभा में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मुर्शिदाबाद के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास के काम किसी व्यक्ति के धर्म या समुदाय को देखकर नहीं किए जाएंगे। सरकार सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी और हर क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगी। अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने ऑल इंडिया यूनाइटेड जस्टिस पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे किसी भी जनप्रतिनिधि की गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक मजबूत नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि हाल ही में विधानसभा से पारित 2 जन सुरक्षा विधेयकों को राज्यपाल RN रवि की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था रखरखाव विधेयक 2026 शामिल है। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक नए कानून अगले हफ्ते यानी सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही तैयार करेगी और इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने, विकास कार्यों में तेजी लाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि नए कानून लागू होने के बाद राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल और बेहतर होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल सत्य सर्वोच्च पर। धन्यवाद। जय हिंद।